आज आप सभी को बुलाने का मूल मकसद यह है कि जैसलमेर शहर में हाल ही में दीपावली के दिनों की पर्यटन सीजन समाप्त हुई है। जैसलमेर शहर आने वाले टूरिस्ट ने एक बहुत ही बुरा मैसेज लेकर यहाँ से गए हैं। उसका कारण ये है कि जैसलमेर शहर में पेयजल अव्यवस्था तो है ही है, लेकिन पेयजल अव्यवस्था से अधिक जैसलमेर शहर की सफाई की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। जैसलमेर शहर में जगह जगह नालियाँ ओवरफ्लो हो रही है, जगह जगह सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं, जगह जगह से पानी की पाइपलाइनें लीक हो रही है, जगह जगह पानी बिखरा पड़ा है, जगह जगह कचरा बिखरा पड़ा है, जगह जगह नालियाँ ओवरफ्लो हो रही है, सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं, सीवरेज खोले पड़े हैं, वहाँ कचरा ही कचरा हो रखा है। टूरिस्ट जिस भी गली में जा रहा है हालत ख़राब है। जैसलमेर शहर की सड़कें उधड़ी हुई सी पड़ी है, कहीं भी नालियों के ऊपर कवर नहीं की हुई, नालियाँ कवर नहीं की हुई है। वर्तमान में जैसलमेर शहर के बासिंदे और शहर में आने वाले तमाम पर्यटक इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं कि जैसलमेर शहर अव्यवस्थाओं की में नंबर 1 है। टूरिस्ट आता है, वो कहता है शानदार सुंदर शहर, लेकिन सफाई ठीक नहीं है। ये जो सफाई की व्यवस्था है, ये वाकई बहुत ही हमारे लिए बहुत दुखद विषय है कि कहीं एक जगह एक साथ आपको 10 सफाई कर्मी दिख जाएंगे, लेकिन कहीं पूरा एक सेक्टर ऐसा होगा जहाँ कोई नहीं होगा। जैसलमेर के आप चले जाइए, कल्लू का आटा में चले जाइए। कल्लू का आटा से आप जैसलमेर की पटवा वैली की तरफ जब आते हैं तो सोनारपाड़ा, जेठापाड़ा, खत्रीपाड़ा होते हुए जब आते हैं तो देखेंगे 3-4 जगह सीवरेज खुली पड़ी है, 5-7 जगह पाइपलाइन खोदी पड़ी है, तो टूरिस्ट वहाँ से चल भी नहीं पा रहा है। ऐसी हालत शहर के और भी कई जगह हो रखी है। जैसलमेर का जो मालीपाड़ा है, ये जून महीने से लगातार इस दर्द को झेल रहा है। मालीपाड़े में पाइपलाइन भी बदली गई, सड़क का काम भी चल रहा है, लेकिन 1 महीने से ऊपर हो गया है। पूरा दीपावली का सीजन भी ख़राब चला गया और अभी भी हालत जस की तस है, पूरी शहर की हालत ख़राब है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस समय बद व्यवस्था, बद इंतजामी का हाल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे राजस्थान में, खासकर जैसलमेर ज़िले में इस समय जितने भी पेंशनर है, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, वो अपनी दवाइयों के लिए भटक रहे हैं अस्पतालों में, सीएमएचओ ऑफिस में, पीएमओ ऑफिस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के भंडार की, मेडिकल की शॉप्स पर भटक रहे हैं। उन्हें दवाई नहीं मिल रही है। ये पेंशनर का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। जो भी 60 वर्ष की अधिक आयु के पेंशनर, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उनके पति हैं, पत्नी है या खुद हैं, उनका परिवार है, वो दवाई उनको नहीं मिल रही है। जब पूछा जा रहा है जीएम भंडार को, तो वो कहते हैं पेमेंट ड्यू है, 4 करोड़ का पेमेंट ड्यू है। ये जिला कलेक्टर को, जिला प्रशासन को और हमारे जैसलमेर ज़िले के सीएमएचओ की जिम्मेदारी है कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले में कार्य करके ट्रेजरी से जल्दी बिल पास करवाकर संबंधित भंडार में आने वाले दवाई के विक्रेता जो हैं होलसेल के, उनको पेमेंट करवाए, ताकि जैसलमेर शहर के, जैसलमेर ज़िले के जो पेंशनर है वो दवाई के लिए भटके नहीं, परेशान नहीं हो। और साथ ही साथ नगर परिषद, जलदाय विभाग, RUIDP सीवरेज को, सड़कों को, नालियों को और साफ सफाई रखे, और जलदाय विभाग टूटी हुई पाइपलाइनों को जल्दी से जल्दी ठीक करके उन्हें ठीक किया जाए, ताकि आम जनता से जो परेशान हो रही है राहत मिले। बुजुर्ग चल नहीं सकता, महिलाएं चल नहीं सकती, बच्चे चल नहीं पा रहे हैं, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ दुर्घटनाएं होती हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जिम्मेदारी है कि जैसलमेर शहर की सफाई व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, नाली, सीवरेज ओवरफ्लो और ये सारी अव्यवस्थाओं को शीघ्र से शीघ्र ठीक किया जाए, ताकि जैसलमेर शहर जो सुंदर दिखे। और आने वाले दिनों में ये पर्यटक व्यवसाय और बढ़ेगा, पर्यटक, क्योंकि निरंतर अब पर्यटकों की आवक में बढ़ोतरी होगी, और पर्यटक जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे जैसलमेर पर भार बढ़ेगा। तो जैसलमेर की यातायात व्यवस्था को भी ठीक करना चाहिए और साथ ही साथ सफाई व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। सफाई के मामले में कमिश्नर को जो है सम्मानित किया गया था। अब सम्मानित करने वाले कौन हैं, ये तो वो बता सकते हैं या वो जिला प्रशासन बता सकता है, लेकिन हकीकत बात यह है कि आपका ओवरऑल कार्यकाल क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है। प्रतिदिन की आपकी मॉनिटरिंग क्या है? क्या जैसलमेर नगर परिषद में लगे हुए तमाम सफाई कर्मचारी अपने अपने वार्ड, अपने गली मोहल्ले में जा रहे हैं? क्या जमादार उन पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं? क्या दोपहर की जो गैंग होती है वो गैंग स्थायी जगह पर जाके पूरी की पूरी टीम सफाई कर रही है? सारे लोग अगर मिलकर काम करेंगे जिम्मेदारी से, तब परिणाम आएंगे। जैसलमेर शहर की सफाई के लिए नागरिक भी जिम्मेदार हैं, दुकानदार भी जिम्मेदार हैं, सफाई कर्मी भी जिम्मेदार हैं, नगर पालिका की जिम्मेदार, परिषद भी जिम्मेदार है, और उनके साथ साथ तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि गंदगी उधर उधर न फैलाए। पर्यटकों के अंदर एक अच्छा संदेश जाना चाहिए, ये हमारा मानना है।
जैसा कि आपने कहा। ये तो विभाग की जिम्मेदारी है, नगर परिषद की जिम्मेदारी है। नगर परिषद में जो अकाउंटेंट बैठे हैं, जो कैशियर बैठे हैं, जो उनकी तनख्वाहें बनाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनका पीएफ का पैसा काटा जाए और उनका जो स्टेट इंश्योरेंस का पैसा है, जीपीएफ का, स्टेट इंश्योरेंस का पैसा काटा जाए, जमा किया जाए उनके अकाउंट में, ताकि उनकी भविष्य निधि सुरक्षित रहे और उनको समय पर तनख्वाह मिलनी चाहिए। भारत का संविधान जो है वो ये कहता है कि श्रमिक को प्रति माह वेतन मिलना चाहिए, वो वेतन डिले नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रति माह वो राजकोष में पैसा जमा करवा कर संबंधित विभागों को वो पैसा भेजे, ताकि तमाम कर्मचारियों के खाते में समय पर पैसे जाएं। आपने एक बात की